परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी कहते हैं, श्रद्धा से शरणागति प्राप्त होती है और शरणागति से समस्त चिंताओं एवं दुखों का सर्वथा अभाव हो जाता है। विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम आनंद का मूल है। श्रद्धा और विश्वास ये दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन को सर्वथा पवित्र एवं सुखमय बनाने वाली हैं। जिस वस्तु को हम नहीं जानते उसे प्राप्त करने के लिए उसमें श्रद्धा आवश्यक है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की श्रद्धा आवश्यक है। पहली, अस्तित्व की श्रद्धा। भगवान है, इस बात में श्रद्धा रहे। यदि इसी में संदेह है कि भगवान है कि नहीं, तो यह संदेह जहां है वहां उनको पाने की इच्छा बहुत दृढ़ नहीं होगी। वस्तु के होने में संदेह होने पर उसके मिलने ना मिलने का प्रश्न नहीं होता। दूसरा, भगवान की प्राप्ति में परम लाभ की श्रद्धा। भगवान मिलते हैं और उनका मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, इस बात की श्रद्धा जीवन में होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु मिलने वाली है और उसके मिलने में कोई लाभ नहीं है, तो उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता तथा वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, ऐसी धारणा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं होता है। तीसरा, भगवान की प्राप्यता की श्रद्धा। बहुतों को अब तक भगवान मिल चुके हैं। सत्य का साक्षात्कार बहुतों ने किया है। इस भाव में श्रद्धा आवश्यक है। अन्यथा यदि संदेह है कि क्या अब तक किसी को भगवान मिले हैं, ऐसा संदेह होने पर आत्मविश्वास होता है और भगवान की प्राप्ति की साधना फलित भी नहीं होती। ऐसी श्रद्धा आवश्यक है कि भगवत प्राप्ति की साधना कर चुके जो योग्य अधिकारी हैं, उन्हें भगवान मिले हैं। चौथा, भगवान की प्राप्ति में श्रद्धा। भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे, इस बात में अटल श्रद्धा अति आवश्यक है। इसलिए भगवान हैं, उनको प्राप्त करना ही परम लाभ है और वे प्राप्त होते हैं तथा अब तक अनेक को प्राप्त हो चुके हैं एवं हमें अवश्य प्राप्त होंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास आवश्यक है। भगवान हमें प्राप्त होंगे ही और हम योग्य हैं नहीं। यहां एक विचित्र बात होती है कि जब भगवान को प्राप्त करने की प्रबलतम तीव्र इच्छा होती है, तो यह इच्छा ही सारी योग्यता ला देती है। वेदांत में तो इसका विशद वर्णन है कि मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा जब उत्पन्न होती है, तो उसके पूर्व ही षट संपत्ति प्राप्त हो जाती है। षट संपत्तियां हैं सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। मनुष्य के अंदर जब किसी सौभाग्य से, सत्कर्म से, किसी हेतु या संतों की कृपा से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, तो उसमें सारी योग्यता अपने आप आ जाती है। यह सिद्धांत है कि संसार के समस्त भोग कर्म से प्राप्त होते हैं। भोगों की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। हम बीज बोएंगे तो उसमें से वृक्ष पैदा होगा, फिर पुष्पित होगा, फलित होगा, फल प्राप्त होगा। परंतु भगवान की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इच्छा की अपेक्षा है। संसार का कोई भी भोग इच्छा करने पर नहीं मिलता है। सभी इच्छा करते हैं कि अधिकाधिक धन, यश, मान, सम्मान, आराम और अधिकार मिले, परंतु सभी को नहीं मिलता, क्योंकि संसार की वस्तु में कर्म का फल है। कर्म वैसा हो तो उसका फल उन वस्तुओं के भोगों के रूप में प्राप्त होता है। परंतु भगवान किसी कर्म का फल, किसी बीज से उत्पन्न कोई फल नहीं है। वे सदा सर्वदा सबके लिए हैं और उनकी प्राप्ति
इच्छा से होती है। तीव्रतर इच्छा होने पर भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। भगवान और भोग विषयक 7 ऐसी बातें हैं जिनका विचार करके मनुष्य अपना कर्तव्य निश्चय कर सकता है। पहला, भगवान की प्राप्ति होती है इच्छा से और भोगों की प्राप्ति होती है कर्म से। भोग इच्छा जनित न होकर कर्म जनित हैं। कर्म करने योग्य हमारी स्थिति रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, कर्म तो लंबी प्रक्रिया है, जबकि इच्छा अभी तीव्र होने पर साधना पूर्ण हो जाएगी, काम बन जाएगा। दूसरा, भगवान जब प्राप्त होते हैं तब पूर्ण होते हैं और भोग कभी पूर्ण नहीं होते। यह निश्चित सिद्धांत है कि भगवान में कभी अधूरापन नहीं रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे में से पूरा निकाल दिया जाए तो पूरा बचता है। यह कभी पूरे से कम हो ही नहीं सकता। यह भगवत्ता है, जबकि भोग कभी पूरे नहीं होते। किसी किसी भोग को हम प्राप्त कर लें, वहीं पर दूसरी कमी हमारे सामने आ जाएगी कि यह चीज और हो तो काम बने। भगवान प्राप्त होंगे पूरे और भोग कभी पूरा नहीं प्राप्त होगा। तीसरा, भगवान प्राप्त होकर कभी बिछुड़ते नहीं और भोग कभी साथ रहते नहीं। कोई भी भोग हो, धन, मान, इज्जत, स्वास्थ्य, पद और अधिकार, कुछ भी हो, इनका वियोग अवश्यंभावी है। सबका विनाश निश्चित है, जबकि भगवान अविनाशी और नित्य वैसे रहते हैं। भगवान प्राप्त होकर कभी बिछुड़ते नहीं हैं। चौथा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने पर मनुष्य पापों से छूटने लगता है, उन्हें छोड़ने लगता है। जितने असत आचरण हैं वे सारे के सारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा होते ही साधना में प्रवृत्त होने पर सारे पाप छूटने लगते हैं, जबकि भोगों की इच्छा होने पर स्वाभाविक रूप से पाप होने लगते हैं। जैसे धन चाहने पर मन ललचाता है और दूसरे के धन को देखकर उसे येन केन प्रकारेण प्राप्त करना चाहता है। भगवान ने गीता जी में कहा है कि भोगों की कामना से पाप होते हैं। पांचवां, भगवत प्राप्ति की साधना में लगते ही चित्त शांत होने लगता है और भावना में शांति आती है, जबकि भोग प्राप्ति की साधना में नित्य अशांति रहती है, जो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। छठवां, भोगों में मन रहा, ममता रही और चित्त अशांत रहा तो मरते समय बड़ा दुख होगा कि चीज छूट रही है, घर छूट रहा है, यह चीज नहीं कर पाया, बच्चों का क्या होगा। अनेक प्रकार से भोगों का चिंतन करते हुए अशांत मृत्यु होती है। भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग होते हैं जो मरने के अंतिम क्षण तक अगर होश रहता है तो 1-2 नहीं, अपार चिंता के साथ मरते हैं, सुख से मर नहीं सकते। परंतु जिनका भगवान में मन रहता है वे बड़े आनंद से शरीर त्याग करते हैं कि अब भगवान के आनंद धाम में जाकर उनसे मिलेंगे। सातवां, जिसका मन भोगों में रहा, पापों में रहा, वह मरने के बाद नरकों में जाता है, बुरी योनियों में जाता है, जबकि भगवान में मन लेकर मरने वाला तो भगवान का ही होता है। उपर्युक्त तो 7 बातें तो ठीक हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि भगवान हो तब मिले, पता नहीं भगवान है कि नहीं। इसके लिए युक्ति है। भगवान की सत्ता वास्तव में स्वतः सिद्ध है, जो पहले श्रद्धा विश्वास होने पर ही उनका अंतरंग मालूम पड़ता है। अंतरंग जगत को भी यदि देखते हैं तो सारे काम प्रकृति में नियमित रूप से होते हैं।
सूर्य का उगना और अस्त होना, चंद्रमा का उदय अस्त होना, नक्षत्रों की गति, समुद्र का सीमा में स्थित रहना, एक बीज से ठीक वैसा ही फल उत्पन्न होना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि किसी बुद्धिमान, कुशल, चेतन के द्वारा निर्मित एवं संचालित हैं। मान लें कि प्रकृति अपने आप कर रही है, तो यह प्रकृति हानि कर सकती है। इसमें कोई ना कोई चेतन होना चाहिए। जो परम चेतन है उसे ईश्वर मान लेते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। वह जड़ नहीं, चेतन है जिसके द्वारा सब कुछ होता है। वह ईश्वर है। इसकी सिद्धि के अनेक प्रमाण हैं, परंतु एक बुद्धिमानी की बात है, एक व्यक्ति मानता है कि ईश्वर है और दूसरा मानता है कि नहीं है। यदि नहीं है तो दोनों के लिए, मानने वाले और न मानने वाले के लिए भी। लेकिन जो मानता है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, अतः जो नहीं मानता वह प्रयत्न ही नहीं करता। अतः ईश्वर की प्राप्ति के प्रयत्न में कोई घाटा नहीं है। आज तक संसार में लोक विधि की जो भी बात हुई है कि सच बोलने वाला, सेवा करने वाला, त्याग करने वाला, भलाई करने वाला, इंद्रियों को रोकने वाला भला माना जाता है और उसके सुख से संसार में मानसिक सुख बढ़ते हैं। भगवत प्राप्ति में भगवान हैं इसका विश्वास होगा तो उसमें उपर्युक्त गुणों का विकास होगा, साधना रत होगा। ईश्वर से डरने पर पाप का भी भय रहेगा, और यदि ईश्वर नहीं रहे तो भी वह घाटे में नहीं रहेगा, अच्छी योनि में जाएगा। संसार में नास्तिक भी यदि सत्यवादी होता है तो उसको अच्छा कहते हैं। कुछ हानि हुई नहीं और समाज में प्रतिष्ठा ही बढ़ी। लोगों ने अच्छा माना, जिससे मान सम्मान मिला, यश मिला। यदि बुरे कर्मों से डरे तो जेल जाने से बचे, बेईमानी से बचे, ये फायदा हुआ। इसमें अपने पास से कुछ लगा नहीं। विश्वास नहीं करने पर कहेंगे कि कैसा परलोक, कैसा पुण्य और कैसा भगवान, जो है सब यही है। इससे छल, छद्म, कपट, बदमाशी, चोरी, डकैती, भोग पैदा करे और भोगे, यही काम रहा, जिससे समाज में संघर्ष, कलह, हिंसा, अशांति होगी और दुर्गुणों का विस्तार, प्रसार होगा। अतएव नास्तिक होने पर भी, सत्कर्म करने पर घाटे में मनुष्य नहीं रहेगा, और यदि ईश्वर का अस्तित्व रहने पर नहीं मानकर छोड़ देगा तो बहुत भारी घाटे में रहेगा। यदि ऋषियों की बात सत्य है, और सत्य है ही, तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। जो इस उद्देश्य में लगे ही नहीं, उसने इस दुर्लभ जीवन के सुअवसर को खो दिया। वह वंचित रह गया उस अवसर से जो उसे बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ था, इसलिए घाटे में रहा। जो ईश्वर को मानता है वह प्रयत्न करके पा भी लेता है और लाभ में भी रहता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यदि वह अविश्वासी है तब भी ईश्वर को मानकर अपने जीवन को उस तरफ मोड़े। कोई घाटे की चीज नहीं है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि नारद, व्यास, वशिष्ठ, शुकदेव आदि जिनका संपूर्ण जीवन त्यागमय रहा है, जिन्होंने धन, आराम का त्याग किया, तथा जो इतने ज्ञानवान हैं, वे अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि भगवान हैं और उनकी प्राप्ति होती है। तब हमें उनकी बात पर श्रद्धा करनी चाहिए, उनके वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। भगवान में श्रद्धा करने पर उनकी एक सुंदर कल्पना हमारे मन में आती है। वास्तव में वह कल्पना नहीं है, अपितु सत्य है, जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। हम भगवान के संबंध में उतनी कल्पना कर ही नहीं सकते कि जैसे वे हैं। भगवान जैसे हैं वैसी कल्पना हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वे बुद्धि से परे हैं।
तथापि हमारी बुद्धि में भगवान की जो कल्पना आती है वह इतनी विलक्षण है कि उनमें श्रद्धा होने पर बरबस शरणागति हो जाती है और हम अनायास अपने को उनके चरणों पर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उमा राम सुबाहु जे ही जाना, ताहि भजनऊ तजी भावना आना। संत तुलसीदास जी के शब्दों में जिसने राम के स्वभाव को जान लिया वह बरबस भजन करने को बाध्य होगा, क्योंकि वह स्वभाव ही ऐसा है। राम का, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उस स्वरूप का परिज्ञान होने पर, उसकी एक झांकी मन में हो जाने पर मनुष्य अपने को बिना निवेदन किए रह नहीं सकता। तुलसी राम सनेह सील लखी, जो ना भगति उर आई। और अगर इतने पर भी नहीं करता तो वह संसार में व्यर्थ ही पैदा हुआ। उसका तो जीवन ही नरक रूप है। ते नर नरक रूप जीवत जग। ये सब संतों के अनुभव हैं। भगवान में श्रद्धा होने पर, उनके स्वरूप में, स्वभाव में श्रद्धा होने पर स्वाभाविक शरणागति की प्राप्ति होती है। हमें अपने आप को उनके प्रति न्योछावर कर देना है, उनके चरणों में डाल देना है। वे इतने बड़े हैं और इतने बड़े होकर भी इतने अपने हैं जो अवर्णनीय है। संसार में जो बड़े हैं वे छोटों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं। अपना संबंधी कोई बड़ा आदमी है, वह शीलवान है और हमसे स्नेह भी करता है, पर हम हमेशा उसके पास जा नहीं सकते, उसके पास बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। वह जो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, परंतु बहुत बड़ा होकर भी जो छोटों का नित्य अपना है, ऐसा कोई तत्व है तो उसका नाम भगवान है। भगवान ने गीता जी में अपने स्वरूप को बताया है। गीता के अध्याय 5 में है, जितने भी यज्ञ, तप तथा सत्कर्म होते हैं, जिस किसी के लिए हों, उन सारे भोगों का भोक्ता मैं ही हूं, तथा समस्त लोकों के जो ईश्वर हैं उनका भी ईश्वर मैं हूं। हम जो मानते हैं कि जिसके पास अधिक संपत्ति है वो बड़ा, या जिसका अधिकार बड़ा है वह बड़ा। जैसे राजा को हम अधिकार संपन्न मानते हैं, परंतु है तो वो एक ही देश का राजा, सभी देशों का नहीं, और सभी देश हमारे एक ही विश्व में हैं। ऐसे न जाने कितने विश्व हैं, कितने ग्रह हैं, लेकिन भगवान सारे लोकों के ईश्वर के महान ईश्वर हैं, और वे ईश्वर सुहृदयम सर्वभूतानाम, इतने दयामय कि एक नगण्य प्राणी को, जो तुच्छ से तुच्छ है, जिसकी कोई गिनती नहीं, कोई जानता नहीं, उसके भी अपने हैं, सुहृद हैं, अर्थात जो हृदय से अपनापन मानते हैं। हमारा किसी से व्यावहारिक, लौकिक, प्रेम का संबंध हो, वह अपना माने तो एक बात, परंतु भगवान कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का अपना हूं, सुहृद हूं। इतना बड़ा और इतना अपना होता है, ये महत्ता की बात है। सुदामा जी से जब श्री कृष्ण मिलते हैं, भगवान के नाते थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बड़े आदमी थे, उनमें शालीनता थी, पर दोनों की स्थिति एक समान होती तो कोई महत्ता नहीं थी। सुदामा से सुदामा सदृश कोई ब्राह्मण गले लगकर मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। श्री कृष्ण थे द्वारकानाथ, उनसे कोई अयोध्या नाथ आकर मिलते तो कौन सी बड़ी बात थी, उसमें क्या महत्ता थी। वह तो दरिद्र ब्राह्मण, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूते नहीं, कोई सामान नहीं, मैला कुचैला, भूखा, उस ब्राह्मण से राजमार्ग पर, जनपथ पर खड़े होकर, गले में बाहें डाले, हृदय से लगाकर भगवान मिलते हैं प्रेम से और रोते हैं। इसे देखकर सारे द्वारकावासी स्तब्ध रह गए कि प्रेम हो तो ऐसा। बहुत बड़ा जब बहुत छोटे से मिलता है तो उसकी बहुत महत्ता होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये भगवान जो हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं।
महतो महीयान। श्रुति कहती है कि श्रेष्ठों से श्रेष्ठतर, जिनकी श्रेष्ठता अवर्णनीय है, वे कितने महान होंगे। उन्हें हम अनंत कहें, असीम कहें, तो यह हमारी बुद्धि में आने वाली चीज है, जिसकी कोई संख्या या सीमा नहीं होती। सीमा कहीं है पर हम कह नहीं सकते। जो ऐसी वस्तु है जो नित्य नित्य एक है, असीम है, अनंत है, महानतम है, वो एक अत्यंत सीमित शुद्र प्राणी के साथ बिना हेतु के प्रेम करता है। यह भगवान की महत्ता है। इसीलिए जब भगवान में श्रद्धा होती है और उनके इतने बड़े बड़प्पन का ध्यान आता है, तब स्वयमेव हमारा चित्त उनके चरणों में अवनत हो जाता है कि कहां हम और कहां ये।